नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमने एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वीडियो दिया था, मास्टर वीडियो फेज़ 1 का। उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि फेज़ 2 का भी पूरा मास्टर वीडियो बनाइए, एनटीपीसी आरआरबी एग्जाम्स। देखिए, फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक कंप्लीट हो चुका है, और जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ है वो 16 जनवरी से लगाकर पूरा कंटिन्यू चला है 31 जनवरी तक एग्ज़ाम। ठीक है ना। जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं, लगभग 12 से 12 शिफ्ट हुई थी, इसमें 12 दिन चला था और 24 शिफ्ट के समथिंग हुई थी, और 31 जनवरी तक एग्ज़ाम चला था। और मैक्सिमम बच्चों का इसमें जो पेपर गया है बहुत ही अच्छा गया है, थोड़ा सा लेवल हाई आया था, और सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फेज़ 2 के। ये वीडियो सभी को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है एनटीपीसी का फेज़ 1 में, फेज़ 2 में हो चुका है, उनको भी देखना है, क्योंकि आपके स्टेज 2 में इनमें से ये मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। और जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है वो भी जरूर देखिएगा, साथ साथ ग्रुप डी वाले बच्चे भी जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फेज़ 1 का वीडियो जिसने देख लिया है वो तो ठीक है, जिसने नहीं देखा है आई के बटन पे जोड़ दूंगा, वो बाद में देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए, लगभग 1 घंटे का वीडियो, और 1 घंटे के अंदर आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। फेज़ 2 में जितने भी क्वेश्चन 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूछे गए हैं रेलवे एनटीपीसी में। ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया था? यहां पर पूछा गया है ये जो इंकलाब जिंदाबाद है उस नारे को किसने लोकप्रिय बनाया गया, तो इसका उत्तर था दोस्तों भगत सिंह। ठीक है ना। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपको, फेज़ 2 के हैं। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की घनत्व दर सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो देखिए यहां पर आंसर था उसका महात्मा गांधी से। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं महात्मा गांधी संबंधित। एक और प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका उत्तर था दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का संचरण कौन करता है? तो आरबीसी का कार्य होता है। ठीक है ना। साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे साफ शहर इनमें से कौन सा है? ये पूछा गया था, ऑप्शंस दिए गए थे आपको शहरों के नाम, तो ये इंदौर इसका सही उत्तर होता। एक प्रश्न था, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर दोस्तों पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना। साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन संविधान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो ये आपके अनुच्छेद 368 के तहत आता है। तो मतलब आप सभी अनुच्छेद पढ़ के जरूर जाइएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की गई थी? पूछा गया था। तो ये 1853 लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। एक प्रश्न था, 2018 में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन थे? तो ये प्रियंका चोपड़ा इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड के लिए किस फिल्म को नामित नहीं किया गया था? तो जो ऑप्शंस दे रखे उसमें आपको कर्मा सही उत्तर लगाना। ठीक है ना। इस पिक्चर को नामित नहीं किया गया, मतलब ऑस्कर से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? अब यहां पर कुछ ऑप्शंस हमको मिले नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको जानकारी पूरी पढ़ के जानी है। ठीक है ना। दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको वहां पर आंसर लगाना था। भारत में 1770 में किस बैंक की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर था दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो 2008 तक के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ये मान लीजिए कि करंट अफेयर्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18-19 का आ रहा है, मतलब ये मान लीजिए कि जो करंट अफेयर्स ही बाद में जीके बन जाता है ना, वहां तक का पूछा गया था। जी माधवन नायर है। ठीक है। तो मतलब आप सभी इसरो के सारे अध्यक्ष पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है वाई आई एम हिंदू। भारतीय मुद्रा रुपया चिन्ह रुपये कब शुरू हुआ था? तो ये 2010 में शुरू हुआ था। ये आप देख रहे हैं ना, ये चिन्ह जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2010 में हुई थी। कौन सा उपग्रह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो उसका लूनार 9। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसे 4 बार राष्ट्रपति चुना गया है? आपको वहां पर 4 ऑप्शन दे रखे थे। इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, जिनको 4 बार राष्ट्रपति
बने हैं वहां के। एक क्वेश्चन पूछा था जुलू जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है जुलू जनजाति। एक और क्वेश्चन आया था कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो H2CO3 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। TCP/IP का सही पूर्ण रूप क्या, देखिए कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है TCP/IP का सही रूप क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब सभी कंप्यूटर साइंस के आप फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था गुरु रामदास हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका अमृतसर में स्थित है। मतलब सभी हवाई अड्डे, जितने भी महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल हवाई अड्डे हमारे यहाँ पर, वो कौन सा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, जरूर पढ़ के जाइएगा। एक और क्वेश्चन था राष्ट्रीय स्वच्छ ग्रामीण मिशन कब शुरू हुआ था, तो ये 2014 में गुजरात से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। गुजरात से स्टार्ट हुआ था क्योंकि महात्मा गांधी का ये सपना था, स्वच्छता से संबंधित उनका बहुत बड़ा सपना था, तो ये मान लीजिए कि गुजरात से संबंधित है महात्मा गांधी, तो गुजरात से स्टार्ट हुआ था और 2014 में, ठीक है ना, जब बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार बनी थी, उस समय से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 193। देखिए इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन एक विसंवाहक इंसुलेटर है, तो इसका हीरा उत्तर सही था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये टोक्यो जापान में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था 28 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने की थी, तो दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब देखिए अनुच्छेद से संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका क्षमा आदि और कुछ मामलों में वाक्यों को निलंबित, प्रेषण या फिर हंगामा करने के लिए राष्ट्रपति, तो पूरा जरूर पढ़ के जाइएगा अनुच्छेद 72। यूएनओ का मुख्यालय, सभी प्रमुख संस्थाओं के इंटरनेशनल लेवल पे मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। एक और क्वेश्चन आया था विद्युत करंट किसके द्वारा मापा जाता है, तो एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया था, तो ये आपका है NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी है। एक प्रश्न आया था मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये हैदराबाद को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन था किस उपकरण से वोल्टेज को मापा जाता है, तो वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी। देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल डेली शिफ्टों में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दुनिया का पहला रोबोट पूछा गया था नागरिक या ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, उसका नाम बताना था आपको ऑप्शंस के अनुसार, तो इसका सोफिया नाम था। क्या नाम है, सोफिया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन, मतलब सर्च इंजन से संबंधित क्वेश्चन आया था आपका कि सर्च इंजन नहीं है, तो आपको ऑप्शंस ऐसे आए थे, गूगल आया होगा, याहू आया होगा, ठीक है ना, एक और ऑप्शन आया होगा और एक इंस्टाग्राम आया होगा, तो आपको इंस्टाग्राम इसका सही उत्तर लगाना है। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। एक क्वेश्चन आया था किसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन से पता नहीं, लेकिन आपको लगाना था बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय नहीं था कोलकाता में, ठीक ना, बाकी सभी के कोलकाता में थे। चलिए अगले प्रश्न आए थे आपके, मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध परंपरा किस राज्य में शुरू, तो मधुबनी मैं आपको हमेशा बताता हूं, पढ़ाता हूं जीके क्वेश्चंस में, बिहार से संबंधित है, ठीक है ना। एक आया था स्विस टेनिस के खिलाड़ी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो रोजर और फेडरर, ठीक है ना, ये स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार हैं रोजर फेडरर, ठीक है ना। मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंध रखता है, या तो क्रिकेट के, फुटबॉल के, स्पेशली टेनिस के, ठीक है ना, ये आपको सभी याद होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आया था GSLV MK3 लॉन्च वाहन का इस्तेमाल किया गया था, तो किसमें किया गया था, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में, ठीक है ना, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, मुफ्त LPG गैस सिलेंडर किस योजना के तहत वितरित किए गए हैं, देखिए जो मुफ्त LPG मिल रही है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मतलब योजनाओं से संबंधित सभी चीजें पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है ना। PMGKP भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश, 46वें मुख्य न्यायाधीश पूछा गया था, तो 46 आपको लाइन से याद करके जाना पड़ेगा, 46वें कौन था, 47वें कौन था, तो इसके जस्ट पहले थे ना, 46वें कौन से थे, रंजन गोगोई थे,
कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया था। तो यूएसबी, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन कब शुरू किया गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गिफेन गुड्स से संबंधित, एक प्रश्न आया था कि गिफेन गुड्स से, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है। अब ये दिए गए विकल्पों के अनुसार, हमारे पास कुछ विकल्प आए नहीं है, इसलिए हमने जैसा हमको लगा है क्वेश्चन, तो आप जरूर प्लास्टिक ऑफ पेरिस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स ने पूरे भेजे, हम आपको पूरे पूरे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था स्टार्टअप इंडिया योजना से। देखिए योजनाओं से संबंधित सभी पढ़ना है आपको, लेकिन स्टार्टअप इंडिया को थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था वन्य जीव अभ्यारण्य 2011 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। तो ये मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को चुना गया है, ठीक है ना। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 2011 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। एक क्वेश्चन आया था भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो ये है आपकी मीरा कुमार है, ठीक है ना, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। VIMP क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है, इस तरह के क्वेश्चन ही आगे एग्जाम में आने वाले हैं, स्टेज 2 में भी। FAO का सही पूर्ण रूप, तो आप जरूर सभी के फुल फॉर्म्स पढ़ के जाइए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, खाद्य और कृषि संगठन। एक क्वेश्चन आया था आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच की लड़ाई कब हुई थी। देखिए VIMP क्वेश्चन हिस्ट्री का, तो सभी जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, कौन सा युद्ध कब हुआ है और किसके बीच हुआ है, ये जरूर पढ़ के जाएगा। तो नोट करना दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। एक प्रश्न आया था कौन सी गैस सबसे हल्की होती है। तो ये हाइड्रोजन या हीलियम, जो भी आपको विकल्पों में मिला दिया हुआ हो उसको आपको लगाना था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार, ये आता है आपका अनुच्छेद 16 में, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ली जाती है। चलिए अमाशय में बनने वाले अम्ल का मुख्य घटक क्या है, ये पूछा गया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक क्वेश्चन आया था कैश मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित किया जाता है कहाँ पर, तो रैम। कैश मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित किया जाता है रैम में, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ हमारे। IPBES का सही पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बताना था। द इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर संरचनात्मक मंच, ये IPBES का पूर्ण रूप होता है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना, ये पूछा जा सकता है रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाएगा सभी का। कौन सी योजना उद्यमी के लिए कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ रहे हैं, तो कौन सी होती है, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होती है, जिसका संबंध किससे हुए, उद्यमिता से, ठीक है ना। जो एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कौशल विकास से संबंधित इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक रंग निम्नलिखित में से कौन सा है, जो विकल्प आपको दिए गए उसके अनुसार आपको लगाना था कि प्राथमिक रंग, तो आप ये साइंस का क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएगा। प्राइमरी रंग होते हैं जैसे कि आपका रेड हो गया, आपका ब्लू हो गया, ये प्राइमरी रंग के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, पहला लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 51-52 में हुआ था, ठीक है ना, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। एक क्वेश्चन आया था असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। मैंने आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाए, ये आंदोलन वाले आप याद करो। मैंने वीडियो बनाया था कि आंदोलन से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी आंदोलन हुए हिस्ट्री में 40-50 महत्वपूर्ण आंदोलन है, 30-40 मैंने वीडियो भी बनाया। तो वो कब स्टार्ट हुआ है, किससे संबंधित है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ था, जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर था 1920 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। हस्तिनापुर की खुदाई कब शुरू हुई थी। तो ये 50 से 52 के मध्य हुई थी, ठीक है ना। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आया था बाघा बॉर्डर की सीमा लगती है, बाघा बॉर्डर कहाँ पर है, तो ये अमृतसर से लगती है इसकी सीमा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था अमेजन के वर्तमान CEO कौन है। तो सभी कंपनियों के CEO जरूर पढ़ के जाएगा, जैसे गूगल हो गया आपका, अमेजन हो गया, फेसबुक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के, ठीक है ना। 30-40 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम चलता है। 30-40 बहुत बता दिया मैंने, ठीक है ना। वैसे अगर 10 के भी पढ़ के चला जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। जेफ बेजोस, ठीक है, इसका आंसर आया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। बोल्ड लाइन का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ये MS वर्ड में, बोल्ड लाइन, ठीक है ना। MS वर्ड जिसने भी चलाया होगा, तो अगर आपको बोल्ड लाइन करनी है तो उसका आप यहाँ पर टूल्स दिए होते हैं इसके अंतर्गत। एक क्वेश्चन आया था इनसेट 1B उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था। तो ये 1983 में प्रक्षेपित किया गया था
एक प्रश्न आया था भारत में कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम आता है, तो यह आता है आपका कर्नाटक राज्य आता है भारत में कॉफी के उत्पादन में प्रथम। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, अतिरिक्त वसा को रक्त में कौन ले जाता है, तो ये कार्य होता है प्लाज्मा का कार्य होता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों 2020 में भारत के खेल मंत्री कौन है, कौन है हमारे खेल मंत्री, तो ये किरण रिजिजू। ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर लगाना था आपको। एक प्रश्न आया था इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है शशि थरूर। देखिए सभी बुक्स और स्पेशली जो बुक्स अभी 2019-20 के समय में लॉन्च हुई है और जो पॉपुलर भी रही है, उनके जरूर आप राइटर्स को बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, ब्लू ओरिजिन कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये एरोस्पेस निर्माता कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में स्थित है, देश मतलब प्रदेश में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में। एक प्रश्न आया था आगरा किला किसने बनवाया, तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था आगरा फोर्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2014 में शुरू की गई वित्तीय समावेश से संबंधित कौन सी योजना है, तो ये दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ठीक है ना, जो 2014 में शुरू की गई थी और जो वित्तीय समावेश से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया गया था, सभी लोगों के बैंक के अकाउंट्स खोले गए थे, ठीक है ना, जिनके भी नहीं थे। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जितने भी अध्ययन होते हैं, पक्षियों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, जितने भी अध्ययन होते हैं इंपॉर्टेंट, आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है इसको। एक क्वेश्चन आया था भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क आपका उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई, ठीक है ना, क्रिकेटर है। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित, सभी देशों की मुद्रा जरूर पढ़ के जाइएगा, तो क्रोनी मुद्रा है आपकी वो स्वीडन की है। एक ही क्वेश्चन आया था चंपारण सत्याग्रह, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है जीके की एग्जाम में, जीके के जो टेस्ट लेता हूं मैं उसमें आपको, तो 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 19 अप्रैल 1917 को। चलिए अगले देखते हैं दोस्तों, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल कहां पर मनाया जाता है, आपको नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट सभी राज्यों के त्योहार होते हैं वो भी पढ़िएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी संबंधित तो डेली हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आया था हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था, तो गेंडे की सील लगाई गई, ठीक है ना। जो हड़प्पा सभ्यता के सिक्के थे उन पर गेंडे की सील या फिर मुहर लगाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है, तो ये कोंकण रेलवे जोन स्थित है। एक क्वेश्चन आया था मनरेगा कब शुरू किया गया, मनरेगा, ठीक है ना, ये 2006 में स्टार्ट किया गया, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मनरेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था आपका 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस अधिवेशन, सभी अधिवेशन संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, स्पेशल वीडियो बनाया इसका। तो ये अंबिका चरण मजूमदार 1917 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष थे, ठीक है ना। चलिए अगले देखते दोस्तों, 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था, तो ये आपका रूस था, 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश। एक और क्वेश्चन आया था राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये 12 किए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब पॉलिटी जरूर पढ़ के जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं स्पेशली इसके लिए आपकी क्लास भी लेता हूँ स्पेशल टॉपिक्स पे। एक प्रश्न आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना है, ठीक है ना। योजनाओं से संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है, तो कौन सा पक्षी होता है, वो हमिंग बर्ड होता है, जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहां पर किया गया था, कहां पर हुआ था 1998 में हमने, तो आपको बिल्कुल सभी को पता होगा दोस्तों, पोखरण राजस्थान में किया था, ठीक है ना, पॉपुलर भी ये वाला परीक्षण हमारा। चलिए अगले प्रश्न आए थे निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, हार्डवेयर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था, कंप्यूटर साइंस से, तो हो सकता है इसमें आपको कीबोर्ड माउस ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हों, तो हार्डवेयर के हिस्से जब भी लगाने थे बस आपको बताना तो कौन सा नहीं है, तो हो सकता है कोई से सॉफ्टवेयर का नाम दिया हो, MS वर्ड इस टाइप का कुछ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा है कंप्यूटर का वायरस नहीं है, वायरस से संबंधित एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। तो वायरस से संबंधित क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था कंप्यूटर साइंस का। तो आपको जो ऑप्शंस दे रखे थे वायरस के नाम दिए हुए थे आपको 3 वायरस के, उनमें से बताना था कौन सा वायरस नहीं है, 4 वायरस। तो पाइथन देखिए क्या होता है, पाइथन एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। आपको बता दूं कि जहां पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब मैक्सिमम जो लैंग्वेज का यूज़ करता है वो पाइथन ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया था कीना किसका आधिकारिक मुद्रा है,
कीना किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा है, ठीक है ना। मतलब सभी देशों की मुद्रा जरूर पढ़ के जाइएगा, देखिए बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं मुद्रा से संबंध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए कृषि के कारण ही भारत में वनों की कटाई की जाती है, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र को बुलाता है? तो कौन को बुलाने का अधिकार होता है संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का? तो ये भारत के राष्ट्रपति को होता है यह अधिकार। एक प्रश्न आया था, किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था भारत? तो ये गजनी के मोहम्मद सुल्तान, ठीक है ना, महमूद गजनवी के कार्यकाल में आया था, ठीक है ना, अलबरूनी भारत। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भूगोल के जनक पूछे गए, सभी जनक जरूर पढ़ के जाएगा। तो एरेटोस्थनीज हैं भूगोल के जनक, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। तो डीआरडीओ हमारी क्या है? एक राष्ट्रीय संस्था है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल कोई संस्था नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे देश की संस्था है जो कि रक्षा संबंधित उपकरण बनाती है। एक प्रश्न आया था, भारत में किस लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी? सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी, तो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड होगा, ठीक है ना। सभी कंपनियों के बारे में जरूर पढ़ के जाएगा कि कौन सी कंपनी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो जस्टिस फातिमा बीबी इसका आंसर होगा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। एक प्रश्न आया था, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राजस्थान का नृत्य पूछा गया है, तो सभी राज्यों के नृत्य जरूर पढ़ के जाइएगा। तो घूमर इसका सही उत्तर था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मैगस्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए क्या है? तो मैगस्थनीज के द्वारा पुस्तक का नाम पूछा गया है, तो उसका इंडिका सही उत्तर हो जाता। एक प्रश्न आया था, यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको कुछ संबंधित देना था, तो शांति पुरस्कार संबंधित जरूर पढ़ के जाएगा किसको कब मिला है, ठीक है। एक प्रश्न आया था आपका, हाल ही में किस देश ने समान लैंगिक विवाह को कानूनी घोषित किया था? तो क्रोएशिया से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, क्रोएशिया इसका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रारंभ किया गया था? तो देखिए नीति आयोग जो बना था ना, उसको योजना आयोग के स्थान पर प्रारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन आया था, स्पेन का सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो स्पेन का खिलाड़ी मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस देश का है? तो राफेल नडाल है स्पेन के, ठीक है ना, आपको राफेल नडाल लगाना था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर धातु वस्तु की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाता दोस्तों कंडक्टर, ऑप्शन के अनुसार। एक क्वेश्चन आया था, मणिपुर के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो एमसी मैरी कॉम, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना था एमसी मैरी कॉम को। मतलब सभी आप खिलाड़ियों को दिए जाने वाले खेल रत्न पुरस्कार जरूर पढ़ के जाएगा किस खिलाड़ी को कौन सा खेल रत्न पुरस्कार मिला है और कब दिया गया है स्पेशली, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, कौन से एक रक्त का कार्य नहीं है? तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा रक्त का कार्य नहीं, तो कुछ कार्य आपको लगाने थे और कौन सा नहीं है। तो देखिए मस्तिष्क को जानकारी संवाद करने के लिए रक्त का कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था, भारत का कौन सा राज्य अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है ना। सभी फलों के देख के जाएगा कि आम में कौन आगे हैं, अंगूर में कौन आगे है, केले में कौन आगे हैं, पूछा जा सकता है दूसरे राज्यों का भी। एक प्रश्न आया था, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये आपका गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। रेलवे की एग्जाम है और रेलवे का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो वॉइस असिस्टेंट के बारे में बताना था आपको, दिए गए विकल्प के अनुसार आपको सही उत्तर चुनना था। एक क्वेश्चन आया था, स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? देखिए अभियान का नाम पूछा गया है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन बोलते हैं इसको, अभी भी स्पेशली है चल रहा है। अगला प्रश्न था दोस्तों, अगले प्रश्न पूछे गए थे, पैसे के बिना वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था ये, तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। एक प्रश्न आया था, वायु की उपस्थिति में सल्फर अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको रोस्टिंग या फिर भुनना कहते हैं, ठीक है ना, विज्ञान की भाषा में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये शिलांग को कहा जाता है। कौन सा है वो भारतीय शहर जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलांग। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एक प्रश्न आया था, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है ना। आप जरूर पढ़ के जाइएगा महासचिव के बारे में, और साथ साथ सभी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी प्रमुख संस्थाएं उनके अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, ये जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे टॉप पर आता है दोस्तों चीन आता है, ठीक है।
भारत के पहले वायसराय कौन थे? अभी मैंने बताया आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था, कौन सी योजना भारत में 100 दिनों के काम की गारंटी प्रदान करती है? मैंने आपको बताया मनरेगा योजना है, वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो आपको 100 दिन के काम की गारंटी प्रदान करती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। कुछ लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी हड़प नीति की शुरू की? तो कौन सी थी वो? व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? ये पूछा गया था, तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। मैं आपको हमेशा बताता हूँ अभ्रक में भारत टॉप पे है विश्व में, और भारत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश आता है टॉप पर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था, CLI का सही रूप क्या है? तो कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। CLI कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, कमांड लाइन इंटरफेस इनपुट, ऑप्शंस के हिसाब से आपको लगाना था। चलिए एक क्वेश्चन आया था आपका, जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो जो कमीशन बनाया गया था जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, उसके लिए हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। एक प्रश्न आता है, एक पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है? तो 1024 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1 पेटाबाइट, ठीक है ना। ये जरूर पढ़ के जाए, कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन है कि 1 GB में 1024 MB 1 MB, ये पूरा आपको आना चाहिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो 1024 टेराबाइट का क्या होता है? 1 पेटाबाइट। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का ऑस्कर 2020 किसने जीता था? तो ये मिला था दोस्तों रेनी जेल्वेगर जूडी को मिला था, ठीक है। एक प्रश्न आया था, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, सभी जीव अभ्यारण्य संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा कि कौन सा जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य। एक क्वेश्चन आया था, ई वे बिल किससे संबंधित है? तो ई वे बिल का संबंध दोस्तों GST संग्रह से, ठीक है ना, GST कलेक्शन। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इस संसद के सदस्य के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न आया था, कौन सी ग्रंथि मानव में वृद्धि हार्मोन का उत्पाद करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो मानव में क्या वृद्धि का उत्पादन करती है, मतलब वृद्धि इस पर ही डिपेंड करती है, इस ग्रंथि पर। एक क्वेश्चन आया था, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? सभी बांधों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएगा, 102 क्वेश्चन बिल्कुल हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये पेरियार नदी है, इस पर बना हुआ है आपका इडुक्की बांध, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों। किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल स्थित है? सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहाँ पर स्थित है? आपका चेन्नई में स्थित है, ठीक है। एक प्रश्न आया था, विक्टोरिया झरना का उद्गम स्थल कौन सी नदी है? तो ये जेम्बेजी नदी से होता है। एक प्रश्न आया था, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये आपका 1915 में आए थे। गांधी जी से संबंधित तो बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूरा इनकी आत्मकथा, इनकी जीवनी पूरी पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है ना। इनके बारे में बिल्कुल आपको 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, तोरा बोरा ब्लैक केव कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके अफगानिस्तान देश में स्थित है। एक प्रश्न आया था, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये CH3COOH सिरका में अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था, इनमें से कौन सी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी मतलब PSU है? अब जो ऑप्शन दिए हैं आपको उसके अनुसार लगाना, तो PSU से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएगा, कितने PSU हैं, कौन सी कंपनी कौन से नंबर पर आती है हमारे देश में, ठीक है ना। नवरत्न कंपनियों के बारे में भी जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा देश 2021 में संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? किसने करी? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है ना। जितने भी महत्वपूर्ण आयोजन होने वाले हैं 2021 में, उनकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, इससे संबंधित बिल्कुल आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? देखिए फिर आ गया अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत होता है सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने का अधिकार, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है? रेगुल मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है, काली मिट्टी को कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये सर जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी? तो दुर्धारा, ठीक है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 7 खिलाड़ी होते हैं। तो मतलब सभी स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स होते हैं उनमें ये जरूर पढ़ के जाएगा कि कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, उनके क्या नियम होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के जाइएगा। एक प्रश्न आया था, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2008 में, ठीक है ना। 2 का भी पूछ लिया गया, किसी में 1 का पूछ लिया गया। एक प्रश्न आया था, किस कुंजी का उपयोग करके नकल के लिए, देखिए नकल मतलब वही कॉपी करने के लिए, तो Ctrl+C, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे तो जानते होंगे, इससे Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है ना, ठीक है, Ctrl+X से कट होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है, ठीक है ना, तीसरा भाग। एक प्रश्न आया था,
सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के सबसे पुराने साक्ष्य पाए जाते हैं तो ये कालीबंगा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। सभी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, तो आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगा ये टॉपिक। देखिए WIPO का मुख्यालय, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय, मैंने बोला ना आपको सभी के मुख्यालय जरूर पढ़ के जाइएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका, तो ठीक है ना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। एक क्वेश्चन आया था मेंडल युग के बाद आवर्त सारणी को किसने संशोधित किया था? तो हेनरी मोसेली के द्वारा संशोधित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट्स। 1987 में यूनेस्को ने किस साइट को शामिल किया गया था? तो ये एलिफेंटा गुफाएं शामिल हुई थी, ठीक है ना, दिए गए विकल्पों के अनुसार। अब वहां पर जो विकल्प आया था उसके अनुसार आपको लगाना था, ठीक है ना। कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये फ्रेंच ओपन, ठीक है ना, मतलब कौन सा स्पोर्ट्स, कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर किया जाता है? लॉन टेनिस होता है, ठीक है ना, फ्रेंच ओपन। यहाँ पर क्ले कोर्ट पर कौन सा होता है? तो फ्रेंच ओपन होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है? आपको ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कौन भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है, ठीक है ना, शिवदास मेनन। एक प्रश्न आया था उदयन ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बदल दिया, तो कहाँ पर शिफ्ट किया था? राजगृह शिफ्ट किया था। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का विरोध किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न आया था गूगल का पुराना नाम क्या है? तो बैकरप। गूगल का पुराना नाम क्या है? बैकरप। एक प्रश्न आया था साहित्य और शिक्षा में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र को सम्मानित किया गया, मतलब पद्म विभूषण से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा आता है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। एक प्रश्न आया था वृद्धावस्था के व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है आपका। एक प्रश्न आया था MPLAD का सही पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये है दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्य। एक प्रश्न आया था टकलामकान रेगिस्तान किस देश में स्थित? टकलामकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आपका चीन में स्थित है, ठीक है। चलिए मतलब सभी रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है जरूर पढ़ के जाइएगा। एक प्रश्न आया था प्लेनेटरी मोशन का कानून किसने दिया था? तो जोहान्स केपलर के द्वारा दिया गया था। प्रश्न आया था कौन सी योजना के तहत मुफ्त LPG सिलेंडर? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? जलवायु परिवर्तन पर अंतरिक्ष पैनल और अल्बर्ट अर्नॉल्ड के द्वारा जीता गया था, ठीक है। सभी आप जरूर पढ़ के जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार से संबंधित जानकारियां। IPL 2020 के ऑरेंज कैप धारक कौन थे? तो ये थे आपके KL राहुल, ठीक है। IPL से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था, बेसिक फेज 1 में तो सिंपल क्वेश्चन आए थे, फेज 2 में बहुत गहराई से क्वेश्चन भी आ रहे हैं कुछ टॉपिक पे। एक प्रश्न आया था गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था इंसानों को उनका वैज्ञानिक नाम किसने दिया? होमोसेपियंस बोलते ना, तो ये कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना, कार्ल लिनियस के द्वारा। चलिए कुछ अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे हैं, ठीक है। सभी देशों के जरूर पढ़ के जाएगा, अपने जो पड़ोसी देश हैं स्पेशली 8 से 10 उनके सभी के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके देश की मुद्रा, उनके देश के स्पेशली राजधानी जरूर पढ़ के जाइएगा। एक प्रश्न आया था कौन सा जल मरुमध्य अंटार्कटिका महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता था? ये बेरिंग जल मरुमध्य, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक ना, जल संधि। एक प्रश्न आया था गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये जॉर्ज विटेट के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। एक प्रश्न आया था निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आपको दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका आंसर देना है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाएगा, पद्म विभूषण 2020 से संबंधित, ठीक है ना, जानकारियां। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खोजकर्ता कौन है? देखिए सभी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज किसने बनाई जरूर पढ़ के जाइएगा, ये डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई है। एक प्रश्न आया था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो द इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना, इस पत्रिका का प्रकाशन किया था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने। एक प्रश्न आया था 2020 में RBI के गवर्नर कौन रहे हैं इनमें से? तो शक्तिकांत दास, इसका सही उत्तर हो जाता। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, कुछ नीति आयोग के वर्तमान CEO पूछा गया, तो ये अमिताभ कांत हैं वर्तमान CEO। तो नीति आयोग का अगर अध्यक्ष रह जाता है यहाँ पर, तो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष PM होते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी।
सीईओ की बात हो रही है तो ये अमिताभ कांत हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है, तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। एक प्रश्न आया था सुपर नेटवर्क कहा जाता है, तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपको वहाँ पर टिक करना था, ठीक है ना, इसके ऑप्शंस को मिले नहीं है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूरी तट पर स्थित नहीं है, ये भी दिए गए विकल्पों के अनुसार लगाना था आपको, इसके ऑप्शन हमारे पास आया नहीं है। एक प्रश्न आया था भारत में कितने पावर प्लांट हैं, तो 22 का सही उत्तर हो जाता। प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, विकल्पों के अनुसार लगाना था, तो हो सकता है इसमें श्रीलंका इसका सही उत्तर हो। श्रीलंका उसने कोशिश किया हो, मतलब बताया हो, रखा हो ऑप्शंस में। चलिए अगले प्रश्न आए थे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राजील आ जाता है इस पर सबसे टॉप पर। एक प्रश्न आया था अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये लॉस बेनोस फिलीपींस में स्थित है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया था, सभी खेती की जितने भी होती हैं जैसे गेहूं हो गया, आम हो गया, सबके वैज्ञानिक नाम जरूर पढ़ के जाइएगा। तो टिट्रिका वैलगेर बोलते हैं गेहूं के वैज्ञानिक नाम को। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, फिर आ गया जनक आपका, आप कंप्यूटर का पूछ लिया तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एक प्रश्न आया था लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा क्या है, तो ये मलयालम है, ठीक है ना। मूर्तियों का फ्रेम किसका बनाया जाता है, जो मूर्तियों की फ्रेम होती है ना वो किसकी बनाई जाती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय, फिर देखिए मुख्यालय संबंधित क्वेश्चन 3 से 4 अभी तक आ गए हैं, ठीक है ना, सभी के मुख्यालय जरूर पढ़ के जाइए। तो ये ल्योस फ्रांस में स्थित है। जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो ये पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, पीएच। एक प्रश्न है देवकी नंदन खत्री ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो चंद्रकांता पुस्तक लिखी थी देवकी नंदन खत्री के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत इनमें से कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया। हमारे देश में जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में वो कौन से देश से लिए गए, मतलब सभी देशों से हमने क्या क्या लिया है, जरूर पढ़ के जाइएगा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सभी दर्रे कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है ये भी पढ़ के जाइएगा। बिल्कुल आपको एग्जाम में मैं बता रहा हूँ 40 में से 40 भी आ सकते हैं, अगर आपने हमने जो बताया आप वैसा फॉलो कर लेंगे। स्टेज 2 में भी आपका जीके का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना, वो ग्रुप डी वाले बच्चे भी। एक प्रश्न आया था कौन सी आयोनिक बॉन्ड की विशेषता नहीं है, अब आयोनिक बॉन्ड के बारे में आप थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, विकल्पों के अनुसार आपको वहां पर उत्तर देना था। चलिए अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी ने किस स्मारक का निर्माण किया था, तो ये ताजमहल का निर्माण किया था, ठीक है ना, ताजमहल का निर्माण किया था इन्होंने। प्रश्न आया था कौन सा रेट नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बात है किस शहर में यूएनईपी का कार्यालय स्थित है, तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था महात्मा गांधी ने बीएचयू में अपना भाषण कब दिया था, तो ये 1916 में दिया था महात्मा गांधी ने बीएचयू में अपना भाषण। एक प्रश्न आया था दोस्तों, यक्षगान नृत्य किससे संबंधित है, सभी राज्यों के नृत्य जरूर पढ़ के जाइएगा, तो ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट, सामूहिक संरक्षण कानून को किसने शामिल किया, तो दोस्तों ये डाल्टन के द्वारा, ठीक है ना, सामूहिक संरक्षण कानून को किसने शामिल किया था, डाल्टन ने शामिल किया था। इसरो ने किस अंतरिक्ष केंद्र में 2019 में इमीसेट्स के साथ मिलकर 28 उपग्रह लॉन्च किए थे, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किए थे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन परमाणु बम से संबंधित नहीं है, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इसका सही उत्तर जाएगा। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों, ट्राइडर्ट्स के सिद्धांत का विकास किसने किया, तो ये जोहान डोबेरियनर के द्वारा किया गया है। एक प्रश्न आया था कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो क्विक लाइम भी बोला जाता है, ठीक है ना, इसको CaO, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो ये चित्तरंजन दास को जाना जाता है। एक प्रश्न आया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कूल्हे की हड्डी किस मांसपेशी से जुड़ी होती है, तो ये इलियोपोस मांसपेशी से जुड़ी होती है। साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी से। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है, आप यूएनओ के बारे में 100% पूरा जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। आधिकारिक भाषा कौन कौन सी आधिकारिक भाषा होती है, कौन सी नहीं होती है, जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। कब स्थापना हुई है, कौन अध्यक्ष है, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के अध्यक्ष है, पूरा जरूर पढ़ के जाइए, 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक प्रश्न आया था पृथ्वी दिवस हर साल मनाया, सारे दिवस सारे डेज, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट पूरे साल में इंपॉर्टेंट जो डेज मनाए जाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन आया था इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है ना, तो ये पुलवामा में होता है सबसे ज्यादा केसर। एक प्रश्न आया था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं रहे थे? तो राजा राम मोहन राय। दिए गए विकल्पों के अनुसार लगाना था आपको। अध्यक्ष कौन दे रखे थे? 4, 3 दे रखे थे और 1 जो नहीं थे। ठीक है ना, तो राजा राम मोहन राय हो सकता है इसका। आदि ग्रंथ का प्रमुख पवित्र ग्रंथ है सिख धर्म का। आदि ग्रंथ किसका प्रमुख पवित्र ग्रंथ है? तो सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? जो इंद्रधनुष है ना, उसका संबंध है पूर्ण टीकाकरण सुरक्षित करने के लिए। जो टीके लगते हैं ना, उससे संबंधित है इंद्रधनुष। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? तो ये देखिए फिर आ गया पद्म विभूषण संबंधित, तो ये पीवी सिंधु लगाना था आपको। ठीक है ना। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का सदस्य है? कौन यूएनओ का सदस्य है? तो यूएनओ के बारे में तो पूरी जानकारी पढ़ के जाइए, तो इसका ऑप्शन अनुसार आपको लगाना था इसका चीन उत्तर। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका बताना था। पादप हार्मोन्स के बारे में पूरा जरूर पढ़ के जाइए, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनमें कैसे कैसे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। एक प्रश्न आया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किया गया। ठीक है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ का है हाथी महोत्सव? ये जयपुर का होता है हाथी महोत्सव। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया है? तो इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है ना। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उन सैनिकों की याद में बनाया गया है। ठीक है। एक प्रश्न आया था, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है। इसरो के अध्यक्ष के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये कहां पर किया था उन्होंने? बैंगलोर में किया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैंने आपको बताया भारतीय सिनेमा में मिलता है। एक प्रश्न आया था, पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सोवियत संघ के द्वारा की गई थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न आया था, एक मार्ग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एक मार्ग का मुख्यालय तो ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। HTML के पहले संस्करण की खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी। फुल फॉर्म क्या होता है HTML का? तो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, काला आजार या फिर काला बुखार किन कारणों से होता है? तो ये आपको बताना था। तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है ना। ये विकल्पों के अनुसार आपको आंसर देने थे। एक प्रश्न आया था, भारत की कौन सी नवीनतम फिल्म है जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? नवीनतम तो ये लगान को किया गया था। ऑप्शन अनुसार देना था आपको 4 वहां पर जो दे रखे थे उसके अनुसार लगान वहां पर ऑप्शन था। एक है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? एक पादप हार्मोन तो इंसुलिन होता है। ये क्वेश्चन पे रिपीट हुआ है 2 बार, हमने इसके पहले भी इसको डिस्कस किया। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिया गए हैं। विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, फिर दिवस से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो ये 11 मई को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था, 20 में इंस्टाग्राम के CEO कौन थे? तो ये है केविन सिस्ट्रॉम, 20 में इंस्टाग्राम के CEO। एक प्रश्न आया था, शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। और कहाँ पर? उज्जैन में होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट। किस वर्ष में AR रहमान को 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो 2009 में जीता था AR रहमान ने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार। एक प्रश्न आया था, पेटा इंडिया का गठन कब हुआ था? तो ये 2000 हुआ था सन। ठीक है ना। एक प्रश्न आया था, सिल्वर किसके कारण काला हो जाता है? तो ये होता है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब सल्फर के कारण। ठीक है ना। सिल्वर के कारण काला हो जाता है। चलिए अगला स्थित धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको ओडिशा में मनाई जाती है। एक प्रश्न आया था, पादप कोशिकाएं मतलब प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? तो आपको दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका आंसर लगाना था। एक प्रश्न आया था इंपॉर्टेंट, वन्य जीव दिवस VIMP क्वेश्चन हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी? 6degree.com, ये पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी। कोई सी कौन सी योजना किसानों को सालाना 6000 रुपये प्रदान कर देगी? योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए तो PM किसान योजना से संबंधित क्वेश्चन था ये वाला। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में किस स्थान पर स्थित है? आपका तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाता है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। चलिए अगले देखते हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण क्या था? तो ये साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण था। एक प्रश्न आया था, MS-DOS क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS-DOS। ठीक है। एक प्रश्न आया था, किस देश ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश ने किए हैं? ऑस्ट्रिया ने किए। ऑप्शन ऑस्ट्रिया। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
बारदोछम एक लोक नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो बारदोछम है वो अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य। एक प्रश्न आया था, किस संशोधन में सिक्किम भारत का हिस्सा बना? तो ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सिक्किम था वो भारत का एक हिस्सा बन गया था। एक प्रश्न आया था, बादशाह अकबर के खिलाफ अहमदनगर की किस रानी ने लड़ाई लड़ी थी? तो चांद बीबी ने। कौन थी वहां की रानी? चांद बीबी। चलिए कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत में साल और सागवान के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको दिए गए ऑप्शन से बताना था आपको, जरूर पढ़िएगा। मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं और यहाँ पर आपके दूसरे राज्यों में भी पाए जाते हैं। साल और सागवान कहाँ कहाँ पाई जाती है, जरूर पढ़ के जाइएगा। एक प्रश्न आया था, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा। प्रश्न आया था, नीलगिरी से कौन सा उपन्यास वंदे मातरम का स्रोत है? तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो ये आनंद मठ से लिया गया अपना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट। भारत में कौन सा राज्य सांप नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केरल राज्य में होती है ये वाली दौड़, ठीक है ना, नदियों पानी में। सागा 220 क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। एक प्रश्न आया था, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर होगा? तो ये आपके कतर में किया जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद है इसके अंतर्गत। एक प्रश्न आया था, पद्म पाणी बोधिसत्व की पेंटिंग किस गुफा में पाई जाती है? तो अजंता मठ की गुफा में पाई जाती है वाली। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, पेरेनकाइमा किस प्रकार का उत्तक है? तो ये एक सरल स्थायी उत्तक की श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, कुछ इंपॉर्टेंट। विलुप्त प्रजाति का उल्लेख किस पुस्तक में? मैं आपको हमेशा बताता हूँ, रेड डेटा बुक से क्वेश्चन आया था। एक प्रश्न आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण और 51वां राष्ट्रीय सम्मेलन किसके बीच हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका फैजपुर में हुआ था, ठीक है। एक निबल किसके बराबर होता है? तो ये 4 बिट्स के बराबर होता है एक निबल, ठीक है ना, 4 बिट्स के बराबर। कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक कौन से हैं? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको बताना था। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश आता है, पानी आता है, ठीक है ना। तो ये पूरी बात जानकर इसके बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। एक आया था क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। एक क्वेश्चन आया था, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? वीआईएमपी क्वेश्चन। तो दोस्तों ये शेर खान और हुमायूं के बीच में 1534 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक अंतर फलक के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। इसके थ्रू ही हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, इनपुट्स दे पाते हैं और आउटपुट्स ले पाते हैं। एक प्रश्न आया था, भारतीय संविधान में केशवानंद भारतीय मामले का क्या महत्व है? इससे संबंधित आया था केशवानंद भारतीय मामले संबंधित, ठीक है ना। इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, इस बात की गारंटी देता है कि संसदीय संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की मूलभूत या फिर बुनियादी संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यह आता है केशवानंद भारतीय मामले संबंधित। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन के अनुसार आपको मलेशिया पे टिक करना था, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था, महाल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना से। प्रश्न आया था, गुजरात के मुख्य तेल क्षेत्र कौन से हैं? मुख्य, तो गुजरात में जितने भी तेल क्षेत्र हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए अगले देखते हैं दोस्तों, 2019 में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा था? ये पूछा गया था दोस्तों, रूस इसका सही उत्तर हो जाता। यूपीयू का सही रूट क्या है? सही पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का फुल फॉर्म हो जाता। एक प्रश्न आया था, राजस्थान की फड़ चित्रकला किससे संबंधित? धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका नागपुर में स्थित है। CSIR का सही रूप क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का पूर्ण रूप है। सेंधा नमक का अयस्क क्या है? हैटिल, हेलाइट, HEHA हेलाइट, ठीक है ना। सेंधा नमक का अयस्क क्या है? तो ये हेलाइट होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट। घूमर नृत्य अभी मैंने बताया आपको राजस्थान का है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे स्तर के क्रॉसिंग से मुक्त बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? उस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो सेतु भारतम कार्यक्रम है, ठीक है ना वो। एक प्रश्न आया था, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? तो ये आपकी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी। सभी राज्यों की राजधानी जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल किस में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। एक प्रश्न आया था, कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस या फिर आप कह सकते हैं ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न आया था, खसरा किस तरह की बीमारी है? तो विषाणु जनित संक्रमण है, वायरस के कारण फैलता है खसरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट।
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए राजी किया था? तो ये राजकुमार शुक्ला के द्वारा राजी किया गया था। एक प्रश्न आया था, हैदराबाद का चार मीनार किसने बनाया था? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स किस में होते हैं? तो ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट। हार्ड डिस्क किस प्रकार का उपक्रम है? तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। प्रश्न आया था, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो ये आपका महानदी पर बनाया गया था। प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो देखिए आपको हो सकता है माउस, कंप्यूटर, कीबोर्ड, प्रिंटर दिया हो तो आपको MS ऑफिस उसमें से टिक करना होता है, क्योंकि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, किस वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसी उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये ओडोमीटर के द्वारा किया जाता है ऐसा। ठीक है, गियासुद्दीन बर्बन ने सुल्तान के रूप में शासन किया, कब से कब तक किया था? तो 1265 से 1287 तक। चलिए अगले देखते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन। कितनी बार भारत को यूएनओ के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था? दोस्तों 8 बार चुना गया है। एक प्रश्न आया था, सौभाग्य योजना से संबंधित का उद्देश्य बताना था, तो 2019 तक सभी के लिए थे। 24 घंटे 7 दिन बिजली प्राप्त करना सौभाग्य योजना का उद्देश्य। एक प्रश्न आया था, मानव शरीर का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? त्वचा। ठीक है ना, चमड़ा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, कौन सा है स्क्रीन पर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। VIMP जितने भी बांध बने हैं उनसे संबंधित कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में, जरूर पढ़ के जाइएगा। एक प्रश्न था, नेपाल की निम्नलिखित लड़कियों में से किसने लगातार 126 घंटे नृत्य किया था? क्या नाम था उसका? तो वंदना नेपाल। ठीक है ना, का नाम था। चलिए अगले प्रश्न थे, जनगणना 2000 के अनुसार भारत कौन सा राज्य सबसे अधिक आबादी वाला है? आबादी वाला पूछा है मैंने यहाँ पर, आबादी वाला राज्य। ठीक है ना, तो ये उत्तर प्रदेश आया था। एक प्रश्न आया था, चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो ये है विक्रम डोराविस्वामी है। ठीक है ना, बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं। ये 11 फरवरी 2019 से हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। पद्मावती के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। एक प्रश्न आया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कब स्थापित की गई थी? तो ये आपके 1956-57 में स्थापित की गई थी। प्रश्न आया था, कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है ना, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। एक प्रश्न आया था, महासागर की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए पोडोमीटर का प्रयोग किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा लेख है? तो ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत होता है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग। ठीक है ना, महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। ILO का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला भी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, NCSM क्या है जो संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है? तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद बोलते हैं। ठीक है ना, एक स्वायत्त सोसाइटी है। ठीक है, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न मिला था? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार आप पूरा जरूर पढ़ के जाइएगा किन किन को मिला है। ठीक है ना, जैसे प्रणब मुखर्जी को मिला था, जितने भी महत्वपूर्ण अभी तक सभी को भारत रत्न मिले हैं ना, जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल पूछा जाता है, भारत रत्न संबंधित क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक प्रश्न आया था, सांची स्तूप किस राज्य में अशोक द्वारा निर्मित किया गया है? स्मारक है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित है सांची स्तूप। ठीक है ना, किसने किया था? तो अशोक ने निर्मित किया था इसको। हड्डी को हड्डी से क्या जोड़ता है? तो लिगामेंट उत्तक। जो लिगामेंट उत्तक होता है ना, वो आपकी हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विधानसभा पर बम फेंके थे, किसके द्वारा फेंके गए थे विधानसभा पर बम? तो ये भगत सिंह और भुटकेश्वर दत्त के द्वारा फेंके गए थे। एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो श्री जस्टिस HL दत्तू हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने काली एक रैखिक इलेक्ट्रॉनिक त्वरक बनाया? तो ये बनाया दोस्तों DRDO के द्वारा बनाया गया है एक रैखिक इलेक्ट्रॉनिक त्वरक। ठीक है ना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के दोनों के सहयोग से ये बनाया गया है। एक प्रश्न आया था, कौन से यंत्र भूकंप को मापते हैं? तो ये रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSU के बारे में पूरी जानकारी जरूर पढ़ के जाइएगा।
कौन कौन से बैंक आते हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं इसके अंतर्गत। एक प्रश्न आया था कौन सी एक वाष्पशील मेमोरी है, वोलेटाइल, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, वाष्पशील मेमोरी मतलब कि अगर आप सिस्टम को बंद कर देंगे, मोबाइल को ऑफ कर देंगे तो उसकी स्क्रीन पर जो भी होगा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपका हार्ड डिस्क होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। आईएमएफ के कितने सदस्य हैं, तो 190 सदस्य हैं आईएमएफ के अंतर्गत, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक प्रश्न आया था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तो ये आपके महावीर स्वामी जी हैं, प्रथम ऋषभदेव है। एक प्रश्न आया था भारत में पहली बीमा कंपनी कौन सी थी, तो द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या फिर बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। एक प्रश्न आया था निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किया जाता है, तो ये बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोचिप्स वर्तमान के किससे बनाए जाते हैं, तो माइक्रोचिप्स अब बन रही हैं आपकी सिलिकॉन्स, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, आपका संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। और एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला हार्मोन है, तो आपको दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर करना था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, सही क्रम में वायुमंडल की 5 परतें क्या है, तो सबसे आती है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मोसोस्फीयर, मध्यमंडल, थर्मोस्फीयर और फिर आती है आपकी एस्ट्रोस्फीयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत। चलिए बैंक दर से संबंधित क्वेश्चन आया था, देखिए इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन भी बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। तो बैंक दर क्या होती है, जिसे अमेरिकी अंग्रेजी में छूट का दर के रूप में भी जाना जाता है, ब्याज की दर जो एक केंद्रीय बैंक अपने ऋणों और वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम शुल्क देता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। पंचमहल से संबंधित क्वेश्चन आया था, कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नई मंजिला योजना का उद्देश्य क्या है, तो अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना। योजनाओं से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का स्थायी सदस्य है, तो ये फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाता। यूएनओ से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो अभी हमने देख ही लिए। एक प्रश्न आया था द अग्नि 5 की श्रेणी क्या है, तो ये 5,500 से 5,800 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कोच जो रहते हैं ना, जितने भी खेलों के कोच, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। चलिए सीपीयू के सॉफ्टवेयर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये पूरा जरूर पढ़ जाएगा, तो ये होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर का भाग की बात हो रही तो प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। एक प्रश्न आया था चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी चेचक के टीके की खोज। अगला प्रश्न आया था स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2014 में हुई थी। किस पुरस्कार का संबंध खेल से होता है, तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध होता है खेल से, ठीक है। सभी जितने भी पुरस्कार है, किस पुरस्कार का संबंध किससे होता है जरूर पढ़िएगा। शालीमार बाग से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो क्या होती है शालीमार बाग, एक विशिष्ट मुगल उद्यान है जिसमें 3 छज्जे हैं जो 587 मीटर लंबाई और 251 मीटर गहराई के साथ 31 एकड़ भूखंड पर फार्स उद्यान लेआउट का अनुसरण करते हैं। बगीचे का निर्माण डल झील के समीप समतल भूमि पर किया गया है, जिसमें 4 फीट विकट भुजाओं के साथ एक आयताकार केंद्रीय लेआउट भी है। एक प्रश्न आया था स्विट्जरलैंड के चारों ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आल्प्स पर्वत है, ठीक है ना। जितने स्विट्जरलैंड अगर किसी ने देखा हो, कोई गया हो, तो आपने देखा होगा कि उसके चारों ओर क्या है, आल्प्स पर्वत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चावल के खेतों में कौन सी गैस पैदा होती है, तो ये मीथेन गैस पैदा होती है। एक प्रश्न आया था एमएसपी में कितनी फसलें हैं, तो अभी 22 फसलें आती हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू का हिस्सा नहीं है, तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू ये भी हैं। हो सकता है उसने ऐसे ऑप्शन दिए हों जो उसका मतलब जैसे कि कीबोर्ड माउस कुछ भी ऐसा दिया होगा जो उसका हिस्सा नहीं होगा, ठीक है ना। तो विकल्पों के अनुसार आपको इसका सही उत्तर करना था वहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। एक प्रश्न आया था नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ पर बने थे, तो बेलगाम 1924 में बने थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन है, तो ये विनोद कुमार यादव। एक प्रश्न आया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। एक प्रश्न था निम्नलिखित में से किस राज्य में अरावली रेंज स्थित नहीं है, तो महाराष्ट्र राज्य में नहीं है, ठीक है ना, अरावली रेंज। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट्स, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, ये भी बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गेंडे के लिए प्रसिद्ध, गेंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क। प्रश्न आया था नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही,
नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। चलिए, डब्ल्यूटीओ के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था तो रॉबर्टो एजेवेडो हैं, ठीक है ना। सभी के वर्तमान अध्यक्ष जरूर पढ़ के जाएगा, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सीएसआईआर के वर्तमान महानिदेशक से संबंधित क्वेश्चन था एक क्वेश्चन, तो शेखर सी मंडे। प्रश्न आया था कौन सा चैनल अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो यह पनामा नहर की, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट दोस्तों। अक्टूबर 2020 तक भारत के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वेंकैया नायडू, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे 2019 में मेन बुकर पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है ना। विकल्पों के अनुसार आपको आंसर देना था। एक प्रश्न आया था प्रधानमंत्री इमरान खान किस राजनीतिक दल से, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान वो किस राजनीतिक दल से है, तो दोस्तों वो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई से है वो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट्स। बिल्ली किस परिवार से संबंधित रखती है, तो ये फेलाइन परिवार से संबंधित रखती है। एक प्रश्न आया था भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो ये मोरारजी देसाई अब तक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले। एक प्रश्न आया था यूएसए और रूस के बीच कौन सी जलमर्मध्य है, तो यूएसए और रूस के बीच आती है बेरिंग स्ट्रेट। यह क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट किया है, थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट्स। निम्नलिखित में से कौन से अधिवक्ता ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव का मामला लड़ा, तो ये हरीश साल्वे के द्वारा लड़ा गया था। एक प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट गूगल से संबंधित नहीं है, तो आईट्यून्स, ठीक है ना। आईट्यून्स एप्पल का होता है। जूल की एसआई इकाई पूछी गई थी, तो ये ऊर्जा होती है, जूल की एसआई यूनिट। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट्स। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह होता है, सबसे ज्यादा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, इस तरह क्रम रहता है। इसरो किस स्थान से मिसाइल और उपग्रह को प्रक्षेपण नहीं करता है, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको आंसर देना था, पूरा जरूर पढ़ के जाइएगा ये कहां से ये प्रक्षेपण करता है, ठीक है ना। मुगल वंश के संस्थापक से संबंधित क्वेश्चन था, तो बाबर इसका सही उत्तर हो जाता 1526 से 1530। आप मुगल वंश के संस्थापक और जितने भी मुगल वंश संबंधित जो हुए हैं सम्राट, उनसे संबंधित सारी जानकारी जरूर पढ़ के जाइएगा कि किस सन में कौन हुआ था। इसलिए संस्थापक की बात की जाए तो ये बाबर ने की थी, जो 1526 से 30 में वो था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों। रक्त के थक्के बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के। एक प्रश्न आया था कौन सी राष्ट्रीय पत्रिका भारतीय भाषा में पहली बार प्रकाशित की हुई थी, तो बंगाल गजट या फिर बंगाल गजट। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन को ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो ये भीम ऐप को प्राप्त हुआ है। एक प्रश्न आया था राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका आंसर देना था। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में किया जाता है, नृत्य जरूर पढ़ के जाइएगा सभी राज्यों के, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है, ठीक है, कुचिपुड़ी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है, तो ये सिंगापुर, ठीक है ना, साफ्टा का सदस्य नहीं है। एक प्रश्न आया था सुंदरवन डेल्टा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सुंदरवन डेल्टा के बारे में पूरी जानकारी जरूर पढ़ के जाइएगा, विकल्पों के अनुसार आपको आंसर देना था। HTTP में पी का पूर्ण रूप क्या, मैं फुल फॉर्म बताता हूँ पूरा। HTTP का आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो पी का क्या हो गया, प्रोटोकॉल, कुछ नियम्स होते हैं इंटरनेट पर यूज करने के लिए। एक प्रश्न आया था IP एड्रेस को डोमेन के नाम में कौन रूपांतरित करता है, तो DANS होता है, डोमेन नेम सिस्टम, वो करता है IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट। एक प्रश्न आया था संविधान सभा की योजना किसके द्वारा बनाई जाती है, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो ये अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया है। ड्रीम्स फॉर माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बराक ओबामा इस पुस्तक है। एक प्रश्न आया था कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ग्राफिक्स कार्ड के आकार पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। ग्राफिक्स कार्ड से तो सिर्फ जो कंप्यूटर हमको दिखता है वो क्लियरिटी क्लियर होती है। गति जितनी भी होती है वो रैम पर ही डिपेंड करती है, साथ साथ प्रोसेसर पर। दो चीज़ों पर करती है गति कंप्यूटर की, एक प्रोसेसर कैसा है आपका, दूसरी रैम कितनी है, ठीक है ना। ग्राफिक्स कार्ड से सिर्फ आपका डिस्प्ले अच्छा होता है। चलिए कुछ अगले क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है, तो तृतीय श्रेणी के उद्योग सबसे अधिक समृद्ध माने जाते हैं। प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन भारत में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो आपको इसका उत्तर देना था मांडू, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का अंग नहीं है, देखिए यूएनओ संबंधित बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो खाद्य और कृषि संगठन FAO। चलिए कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट्स। यदि रैम मेमोरी संबंधित है तो प्रिंटर किससे संबंधित, ये लेजर बीम से। रैम क्या होती है, मेमोरी, तो प्रिंटर लेजर बीम। देखिए किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है, तो ये क्वेश्चन आया था, ये गुजरात हो जाता है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन आया था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा।
ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना था। एक प्रश्न आया था, नमक या दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसके साथ ही स्टार्ट हुआ था। एक प्रश्न आया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका राजा कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। एक प्रश्न आया था, किस देश के पास अपने परमाणु हथियार नहीं है? तो ये जापान के पास नहीं है परमाणु हथियार, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार बताना था आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसने प्रकाशित किया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक प्रश्न आया था, फीफा विश्व कप रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो बेल्जियम आता है। एक प्रश्न आया था, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय वल्लभ भाई पटेल थे। जो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट। भारत का कौन सा द्वीप मिसाइल और उपग्रह को लॉन्च करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये व्हीलर द्वीप से किए जाते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना था। नीलगिरी पर्वत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ये भी हमको ऑप्शंस नहीं मिले, आपको नीलगिरी पर्वत के बारे में पूरा जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए अन्य प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 35A संविधान में कब शामिल किया गया था? तो ये 1954 में शामिल किया गया। प्रश्न आया था, मेची नदी एक सहायक नदी है, किसकी है? तो ये महानंदा नदी की है। एक प्रश्न आया था, 32 बाइट्स का रजिस्टर मूल्य है, 32 बाइट्स का रजिस्टर मूल्य, क्वेश्चन भेजा था, इसको पूरा क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस संबंधित रजिस्टर्स होते हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारे जो कि जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है बिट्स के फॉर्म में। एक प्रश्न आया था दोस्तों, आरबीआई के नए कार्यकारी गवर्नर निम्नलिखित में से कौन है? तो शक्तिकांत दास का सूत्र हो जाता है। एक प्रश्न आया था, किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को निरोध केंद्र ले जाया गया था? तो ये मालदीव के, ठीक है ना, अहमद अदीब को। एक प्रश्न आया था, बारी दोआब किसके बीच है? तो ये रावी और व्यास नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका त्रयंबकेश्वर में स्थित है। एक प्रश्न आया था, पूना समझौता पर हस्ताक्षर क्यों किए गए? तो दोस्तों दलित वर्गों के लिए किए गए थे पूना समझौता पर हस्ताक्षर। धर्म सभा के संस्थापक पूछा गया था, तो राधाकांत देव हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। एक प्रश्न आया था, किस राज्य सरकार ने यायथू भरोसा आवेदन शुरू किया था? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घटक अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सही उत्तर हो जाता है, ठीक है ना, संबंधित नहीं है पूछा गया। एक प्रश्न आया था, मानव पर्यावरण संरक्षण पर पहला सम्मेलन क्या था? तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चावल उत्पादन में सबसे टॉप पर चीन आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। यूएनओ को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सम्मेलित मतलब कथनों से सुमेलित संबंधित क्वेश्चन आया था, तो सुमेलित है पूछा गया था, ठीक है ना। तो घूमर राजस्थान मतलब सभी राज्यों के आप नृत्य जरूर पढ़ के जाइएगा कि कौन सा नृत्य किस राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ, हॉटमेल को कब शुरू किया गया? हॉटमेल तो दोस्तों 1996 में सबीर भाटिया ने स्टार्ट किया था इसको। एक प्रश्न आया था, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ईपीरोम का सही पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा था, कंप्यूटर साइंस का है, इरेजरेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये फेज 2 का वीडियो है पूरा, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा आरआरबी एनटीपीसी। और फेज 1 का वीडियो नहीं दिखाया तो आई के बटन पे जोड़ दिया है, वहां से जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया। फेज 3 जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको फेज 3 के भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, लाइक एक करना है सभी को, ठीक है ना। और जो नया है चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो आपके कैसा गया है पेपर, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपके मतलब लगभग कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जोन कौन सा है आपका, ठीक है ना। जिस जोन से मतलब हमसे एनालिसिस निकालेंगे कि किस जोन में कैसा कॉम्पिटिशन चल रहा है अभी तक, ठीक है। मतलब किस शिफ्ट में पेपर टफ आया था, किस डेट को टफ आया था और किस डेट में इजी आया था, ठीक है ना। तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना जोन का नाम, आपको 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपका किस तारीख को एग्जाम था जरूर बताइएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।